नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1340 और आज का जो डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक कहानी है जिसका शीर्षक है कर्ज, यानी कि लोन या उधार। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। गरीब पति पत्नी का एक जोड़ा था और दोनों ही श्री कृष्ण जी को बहुत मानते थे। एक बार पति ने एक साहूकार से 2000 रुपये उधार लिए और 5 महीने में ब्याज समेत पूरी रकम लौटाने का वायदा किया। पति पत्नी ने मिलकर उन पैसों को साधु संतों के भोजन पर खर्च कर दिया। अब वो साहूकार बड़ा बेदर्द था। 5 महीने गुजर जाने के बाद जब पति उधार की रकम लौटा नहीं पाया तो साहूकार कोर्ट से गरीब पति के सामान की कुर्की के आदेश लाने के बारे में सोचने लगा। पति उस साहूकार के पास रकम लौटाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगने गया, लेकिन साहूकार तो साहूकार था। उसने सामान की जब्ती कराने की बात पर अड़ा रहा, यानी कि उसने कहा कि अगर आप मेरे पैसे लौटाओगे नहीं तो मैं आपके सामान को जब्त कर लूंगा, कुर्की करा दूंगा। अब परेशान पति ने घर पर आकर कुर्की की बात अपनी पत्नी को बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि श्री कृष्णा कुर्की नहीं होने देंगे। पति ने जब पत्नी की निश्चिंतता देखी, यानी कि उसका विश्वास को देखा, तो वो मुस्कुराकर बोला कि श्री कृष्ण जी पर भरोसे वाला तेरा ये रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि उसकी पत्नी अगर भगवान श्री कृष्णा पर विश्वास करती है तो उसके पति को बहुत अच्छा लगता है। पति पत्नी आपस में बात करने में इतने मगन हो गए कि वो साहूकार और कुर्की वाली बात ही भूल गए। रात हो गई, परंतु साहूकार का कोई भी आदमी कुर्की के लिए नहीं आया। अब सुबह हुई तो अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने साहूकार का मुंशी खड़ा था। अब पत्नी घबरा गई कि मुंशी क्यों आ गया है। उस मुंशी ने बड़ी नम्रता से कहा कि माता जी, कल शाम को साहूकार के पास सुंदर मुखड़े वाला रेशमी वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति आया था और उसने पूछा कि आपको कितने रुपये उस पति से लेने हैं। साहूकार ने कहा कि 2000 रुपये और ब्याज के 500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये। तब उस व्यक्ति ने एक थैली साहूकार को दी और कहा कि इसमें 5000 रुपये हैं, ये उसके हैं और मेरे पास बहुत समय से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने तुम्हारे हैं उतने तुम ले लो और बाकी उन पति पत्नी के घर पर पहुंचा दो। साहूकार उससे आगे कुछ बातचीत करता, इसके पहले ही वो व्यक्ति एकदम से अंतर्ध्यान हो गया। ये देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा और साहूकार समझ गया, आप दोनों ईश्वर के बहुत ही प्यारे बंदे हैं, इसलिए अब साहूकार आपके सामान की कुर्की करके गुनाह का भागीदार नहीं बनना चाहता। साहूकार ने ये थैली आपके पास भेजी है और इसमें पूरे 5000 रुपये हैं। साहूकार ने कहा है आप मेरे उधार की रकम भी धर्म के काम में लगा दें और मेरे पाप को बख्श दें। दोनों पति पत्नी ने श्री कृष्णा जी का खूब गुणगान किया और उसी दिन अपने घर पर एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें पूरे 5000 रुपये की वो रकम खुशी खुशी कर दी गई। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि कर्ज, कई तरह के कर्ज होते हैं। हमारी इंटेंशन क्या है उसको कर्ज को लेने की और हम कैसे वापस चुकाएंगे,
इसका फैसला तो शायद ईश्वर के हाथ ही होता है। आज की इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।